जय श्री राम जी की। देखिए, जैसा कि आप सभी ने मेरा शुरुआत से वीडियो देखा होगा, तो मेरे विषय का पता होगा। मेरा विषय है घरेलू सुख शांति। और घरेलू सुख शांति लाने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय श्री रामचंद्र जी का सिद्धांत, उनके आचरण और उनके गुण रूपी मोती। एक एक गुणों का अनुकरण हमें वैसे करना है जैसे हम लोग कहीं जाएं और वहाँ पर कुछ हीरे जवाहरात पड़े हों, बहुमूल्य मोतियाँ पड़ी हों, तो हम उसको उठा लेते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी का गुण भी मोतियों से कहीं बहुत अधिक अनंत गुना कीमती है। अब किस लिए? हमारे परिवार के लिए। परिवार सबके पास है और परिवार की सुख शांति सबको चाहिए। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है कि हम सभी जो तमाम चर्चाएं करते रहते हैं, चर्चा का विषय बदल देना है। चर्चा के विषय में हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों को ध्यान में रखना है। जिस प्रकार वे अपने घर परिवार में रह करके हमको एक सीख दे गए हैं, हमारे लिए आदर्श बन के गए हैं, उसी प्रकार हमको भी अपने परिवार में रहना और करना चाहिए। अभी कोई कहेगा कि अरे हाँ, सब राम जी ही तो बन जाएंगे। जरा आइए हम लोग सोचते हैं, कोशिश तो करते हैं। ऐसा कह के हम बिना लड़े ही क्यों हार जाएं? लड़ाई के मैदान में जाने से पहले ही बैठ जाएं कि ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ सब कुछ हुआ है और आगे भी सब होता रहेगा। जो भी आपके मानस पटल पर आ सकता है वो हो सकता है। मानस पटल पर आने का अर्थ ही हुआ कि ये पहले से यहाँ है। कैसे है? अदृश्य अलौकिक रूप में। यदि उसे हमें आकर्षित करना है तो अपने मन में आने वाले विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। आपके मन में यह विचार आए कि हम भी भगवान की इतनी पूजा करते हैं, श्री रामचंद्र जी की, थोड़े से उनके गुण भी अपनाएं। गुणों में देखिए, सबसे पहली चीज तो थी कि कभी आपने भगवान श्री राम को किसी अनावश्यक चर्चा में लगे हुए आप नहीं देख सकते हैं। वह चर्चा जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई मूल्य न हो। अब आइए हम लोग देखते हैं अपनी तरफ। अपने घर परिवार में हम लोगों की आदत
पता नहीं कहाँ से कब से ये पड़ गई है कि हम अपनी गलती मानते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ लगातार सामने वाले की गलती। अब देखिए कितनी मज़े की बात, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आती कि जिस प्रकार मैं अपने सामने वाले को गलती दे रही हूँ, ठीक वही वो कर रहा है, वो भी अपने सामने वाले को गलती दे रहा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी चर्चा का विषय बदलें और उस चर्चा को भगवान रामचंद्र जी के गुणों को देखते हुए ठीक वही चर्चा अपने परिवार में अपनाएं। परिवार में करना क्या है? बस एक ही चीज कि हम जब भी अपने परिजनों के साथ बैठें, फोन पर बातें करें, तो बीते हुए दिनों की जो सुख भरी यादें हों, ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, बीते हुए पलों में जो बीत चुके हैं हमारे जीवन में आने वाले पल समय, उनमें जो हमारी सुख भरी यादें हैं, एक प्रण अकेले कर लेते हैं मन में, सब कुछ बदल जाएगा। प्रण बस यही है कि हम अपने जीवन की सुख भरी यादें एक दूसरे से बांटें प्रेम पूर्वक। अपने ही परिजनों के साथ में हमारा जीवन बीता है अब तक का, अभी बीत रहा है, आगे बीतेगा भी, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा ही बर्ताव किया होगा ना। तो हमें उसी बर्ताव को याद करना है। याद करिए, ढूंढ लीजिए जो आपका परिवार में सबसे विरोधी हो, उसके एक गुण की चर्चा करिए, अपने मन में करिए। अब मन में करिए, अच्छी बात है, किसी और से भी करनी है तो जब दो लोग बतिया रहे हों, तो जिस व्यक्ति के बारे में बातें हो रही हैं, वह चाहे जो भी हो, उसके गुणों की ही चर्चा करें। होता क्या है कि बहुत पहले हमारे परिवार में बड़ी शुरू से ही पत्रिकाएं आती रही हैं, कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी, धर्म संबंधी, वो चाहे शांति कुंज हरिद्वार से अखंड ज्योति, युग निर्माण, गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण, और भी तमाम स्वास्थ्य संबंधी पत्रिकाएं लगातार बनी ही रहती थीं। तो एक जगह मैंने पढ़ा था बहुत पहले कि यदि हम किसी के दुर्गुणों की चर्चा करते हैं तो वे दुर्गुण हमें समाते चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है, और फिर हम भी दुर्गुणी होते चले जाते हैं। यहीं पर यदि हम किसी के गुण की चर्चा करते हैं तो उसका वह गुण हमें भी बढ़ता चला जाता है, हम जान ही नहीं पाते हैं और हम सद्गुणी होते चले जाते हैं। इतना सरल है यह सिद्धांत। हमारे पूज्य श्री रामचंद्र जी के गुण आखिर यही तो थे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी क्या उन्होंने माता कैकेयी के लिए रोष मन में लाए? कभी किसी प्रकार का?
जब भी अवसर आया अपनी माताओं से पहले ही उनको सम्मान दिया, अपनी माता से भी पहले उनको सम्मान दिया, उनका ध्यान रखा। आखिर इस गुण को अपनाने में हमें कहाँ और क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है तो सिर्फ हमारे दूसरों की शिकायत करने वाला सड़ा गला संस्कार। अब कोई चीज़ जब बहुत दिनों की हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको बदलना चाहिए। हर पुरानी चीज़ें तो हम लोग बदल रहे हैं। अरे इस सड़े गले संस्कार को भी तो बदल दीजिए ना। बदल करके एक नया संस्कार मन में बनाइए। वह संस्कार जो हमेशा सुख देने वाली चर्चा में लगा रहे। होता क्या है, जब हम सुख भरी चर्चा करते हैं तो हमारा हृदय अपने आप सुख से भरता चला जाता है, पूरा भर जाता है। और उसके बाद जब हम अपने आसपास की कोई भी चीज़ देखते हैं तो हर चीज़ में हमको अच्छाई ही अच्छाई नज़र आती है, क्योंकि मन जो है सुख से भरा होता है और खुशियों से भरा मन वो हर जगह खुशियाँ ढूंढ लेता है, वो सब में खुशियाँ देख लेता है। और दुखों से भरा मन होता है तो कहीं कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ हो, व्यक्ति हो, सब में कोई न कोई कमियां दिख ही जाती है। तो मैं आप सभी भाई बहन और मित्रों से मेरी बस विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण रूपी मोतियों को अपनाइए, अपनी चर्चा के विषय बदलिए, बदल करके आप सुखी होइए, अपने परिवार को सुखी करिए। सबसे बड़ा तो भगवान श्री रामचंद्र जी को सुख मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राम। देखें।